अब देखिए, ये तो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन समझी फंक्शन की क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका ग्राफिकल मतलब समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। ग्राफिकली किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा मैं इसमें ये बता दूंगा कि मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि नो वर्टिकल लाइन should intersect to a given graph no vertical line should intersect to a given graph at more than 1 point to be a function। ठीक है बेटा, ग्राफिकल मतलब क्या हो गया फंक्शन का कि कोई भी अगर वर्टिकल लाइन आप गिवन ग्राफ पे खींच रहे हो और वो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा? जब गिवन कर्व को, गिवन ग्राफ को वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे, ओके, तब वो आपका क्या होगा? ग्राफ फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को एक कर्व मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि ये y है आपका, ये बेटा x है, ये ओरिजिन आपका। मैंने कहा क्या ये कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? चलो बना लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ओके। तो बेटा हाँ चलो इतनी बात करते हैं हम लोग। तो मैंने पूछा क्या ये पहला वाला कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फंक्शन को बेटा तभी रिप्रेजेंट करेगा जब कोई भी वर्टिकल लाइन इस कर्व को कहीं पर भी मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाए। तो क्या कहीं ऐसी लाइन, वर्टिकल लाइन आप खींच सकते हैं जो इस कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा। दिस इज अ फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो कोई भी वर्टिकल लाइन यहाँ पर भी इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट नहीं करेगी। तो ये भी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। ये नोट करते रहना बेटा, ये भी क्या है आपका? फंक्शन है। पर अगर यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया वर्टिकल लाइन, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अब बात आती है क्यों नहीं होगा भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है? तो आप ऐसे देखो बेटा, सपोज दिस इज द एलिमेंट ऑफ अ डोमेन दैट इज x1, सपोज दिस पॉइंट इज x1। अब देखो बेटा x1 के करस्पॉन्डिंग मान लो ये आपका कर्व क्या है? y = f of x। ये कर्व क्या है आपका? y = f of x। तो x1 रखने पर बेटा एक तो आउटपुट आपका यहाँ मिल जाएगा और x1 रखने पर एक आउटपुट आपका यहाँ मिल जाएगा, f of x1। तो देखो बेटा एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ रहे हैं, मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो इमेजेस मिल रही है मेरे को। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा? ये रिलेशन, ठीक है। तो ग्राफिकली कोई भी कर्व फंक्शन कब रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को? जब उस कर्व पर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचे और वो वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। और देख लो एक एग्जांपल और देख लो, सपोज एग्जांपल नंबर 4। मान लो ऐसे दे रखा है मेरे को, दिस इज अ सर्कल। मैंने कहा क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन एक बार यहाँ दे देगा मेरे को आउटपुट, एक बार यहाँ दे देगा मेरे को। तो बेटा ये भी फंक्शन आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा क्या हो रहा है? गिवन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या है आपका? रिलेशन है, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये कर्व है बेटा, सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल फंक्शन नहीं होता है, ओके। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन समझ में आ गया। थोड़ा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा सबसे पहले आपको ना
डोमेन और रेंज का आइडिया होना चाहिए। डोमेन और रेंज में आपको बता देता हूँ, क्योंकि फंक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के लिए आपका डोमेन और रेंज का आना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में डोमेन और रेंज पढ़ाऊंगा तो नहीं, पर डोमेन और रेंज का मतलब बता देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको, ओके। तो बेटा डोमेन की बात करते हैं हम लोग, डोमेन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डोमेन से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी आपको। तो बेटा दो वेरिएबल होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को बेटा हम लोग इन जनरल, डिपेंडेंट वेरिएबल को इन जनरल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, उसको हम लोग इन जनरल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। ठीक, तो डोमेन का मतलब अब समझो, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब बेटा होता है द पॉसिबल या फिर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, सी एक्स, द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, for which the given function is defined is known as डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बेटा ये होता है आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है, द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी एक्स की, एक्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। जैसे जिसको एग्जांपल से समझो कि इसका क्या मतलब है। जैसे सपोज करो एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो दे रखा है मेरे को 4/x-1, तो मैंने पूछा इसका बेटा डोमेन बताओ, ठीक है। तो अब हम लोग डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए ना उल्टा सोचते हैं। देखो उल्टा सोचने का मतलब ये है मेरा बेटा, आप ध्यान से सुनो इस चीज को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने बोला है एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब देखो जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, रियल नंबर होते हैं। तो हम लोग x की एक्सेप्टेबल वैल्यू जो भी होंगी उनको 1 by 1 रख के चेक तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। भाई सारे रियल नंबर को आप 1 by 1 रख के चेक थोड़ी ना कर सकते हैं कि ये इससे फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी डोमेन फाइंड करेंगे तब हम लोग उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम करने का मतलब क्या है कि हम लोग फंक्शन को देखने के बाद कुछ ऐसे सोचेंगे कि फंक्शन को किस x की वैल्यू से प्रॉब्लम है, ओके। क्या बताया मैंने कि फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे कि फंक्शन को x की किस वैल्यू से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं यहाँ पर रखूँ, x की कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं यहाँ पर रखूँ x की जगह, और ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, मतलब या फिर ऐसा हो जाए जो डिफाइन ही ना हो, ठीक है। तो तुम देखो अगर तुमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दी तो 1 रखने पर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो डिनोमिनेटर तो मैथमेटिक्स में 0 होना ही नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू में 1 नहीं रख सकता यहाँ पर, बाकी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, दिस विल बी द डोमेन। तो डोमेन बेटा ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी डोमेन का मैंने मतलब बताया कि डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब एक बार फिर, द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे इस फंक्शन के लिए, ये आपका फंक्शन था, यहाँ पर मैंने डोमेन पूछा तो मैंने कहा कि भाई x की ऐसी एक्सेप्टेबल वैल्यू जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइन हो उनको डोमेन बोलेंगे। तो सारी रियल नंबर, सारी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा एक्सेप्ट 1 रखने पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन इस फंक्शन का, ठीक है। तो डोमेन का मतलब बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। x की वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं, इन जनरल डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इसी चीज को और ग्राफिकल समझे हम लोग, इसको नोट बेटा करते रहना, ठीक है। इसी चीज को हम लोग अगर ग्राफिकल समझे
अगर ग्राफिकली समझे डोमेन का मतलब ग्राफिकली क्या होता है। देखो बेटा मैं ग्राफ को इसलिए स्ट्रेस देके समझा रहा हूँ, बार बार ग्राफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ग्राफ ही पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद में, ठीक है। ग्राफ पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ग्राफ आता है तो बेटा फंक्शन के साथ साथ काफ़ी और भी चैप्टर होंगे जो आप जिनकी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे ना बेटा तो एक विजुअलाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कहने का मेरा ये है कि अगर आपको ग्राफ कुछ फंक्शंस का पता होगा, ग्राफिकली चीज़ें आती होंगी, तो आप बिना पेन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो केवल माइंड में, ठीक है। तो इसलिए कुछ बेसिक फंक्शंस का आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। और ग्राफिकली मतलब पता होना चाहिए कि फंक्शन ग्राफिकली मतलब क्या होता है, डोमेन का ग्राफिकली मतलब क्या होता है, रेंज का ग्राफिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ये समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए बेटा ग्राफिकली मतलब ऑफ डोमेन, ठीक है, ग्राफिकली मीनिंग ऑफ डोमेन। तो देखो कैसे समझेंगे ग्राफिकली मीनिंग ऑफ डोमेन। द रीजन प्रोजेक्टेड बाय द ग्राफ on the x-axis is known as domain of a function। क्या लिखा है बेटा मैंने कि किसी भी ग्राफ का डोमेन अगर आपको फाइंड करना है तो ये देख लो आप सिंपली कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना रीजन प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्टेड रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ओके, सपोज दिस विल बी द ग्राफ, मान लो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मेरे को दे रखा है और मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है। ओके, दिस इज द फील्ड